हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली एक एग्जांपल सॉल्व करा था, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी जिससे हमने सूडो कोड लिखा था और फ्लो चार्ट लिखा था, राइट। तो आज हम और एग्जांपल्स देखने वाले हैं रिलेटेड टू सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए रिगार्डिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे कि एक एल्गोरिथम लिखना है, मतलब सूडो कोड लिखना है एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द लेंथ इन फीट टू सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे लेंथ इन फीट हमें गिवन है इस तरीके से, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है लेंथ इन सेंटीमीटर में, राइट। तो ऑब्वियसली मैं कुछ कन्वर्जन रूल लगाऊंगा इसको कन्वर्ट करने के लिए। इनपुट में फीट लूंगा, आउटपुट मुझे चाहिए सेंटीमीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर, राइट। तो स्टेप्स क्या लूंगा मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो पहला स्टेप मैं लूंगा इनपुट द लेंथ इन फीट। लेंथ इन फीट में इनपुट लूंगा यूजर से। सेकंड स्टेप क्या होगा, मैं कन्वर्जन रूल लगाऊंगा, लेंथ इन सेंटीमीटर कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा कैलकुलेट? अप्रोक्सीमेटली कैसे कैलकुलेट होगा? लेंथ इन फीट मल्टीप्लाई बाय 30। तो इस तरीके से लेंथ इन सेंटीमीटर मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा? लेंथ इन सेंटीमीटर को प्रिंट करना आउटपुट पे, राइट। तो इनपुट मैंने लिया, पहला स्टेप इनपुट मैंने लिया फीट, उसके बाद कन्वर्जन रूल लगाया, कुछ प्रोसेसिंग करी और मैंने यहाँ पे बेसिकली लेंथ इन सेंटीमीटर कैलकुलेट कर दिया इस तरीके से। और थर्ड स्टेप में मैंने क्या करा, जो लेंथ इन सेंटीमीटर मेरा आया है निकल के, उसको मैंने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। तो ये मैंने 3 स्टेप्स लिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं इसका डिटेल सूडो कोड देखें हम इसका, तो कुछ इस तरीके से देखिएगा। स्टेप नंबर 1 है हमारा इनपुट LFT। स्टेप नंबर 2 है LCM, मैंने लिया है यहाँ पे लेंथ इन सेंटीमीटर। उसको मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? लेंथ इंटू फीट मल्टीप्लाई बाय 30। इसकी वैल्यू मैं किसमें डाल रहा हूँ? लेंथ इन सेंटीमीटर के अंदर। और स्टेप नंबर 3 में मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट कर रहा हूँ लेंथ इन सेंटीमीटर। तो ये कुछ 3 स्टेप्स मैंने लिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सूडो कोड में देखिए ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। तो पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा अपने स्टेप्स। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या लूंगा? इनपुट लूंगा लेंथ इन फीट। उसके बाद सेकंड स्टेप में प्रोसेसिंग करूंगा, कुछ प्रोसेसिंग करूंगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे लेंथ इन सेंटीमीटर के अंदर लेंथ इंटू फीट मल्टीप्लाई बाय 30, कुछ इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर दूंगा थर्ड स्टेप पे आउटपुट स्क्रीन के अंदर इसका आउटपुट, और उसके बाद हम स्टॉप हो जाएंगे, राइट। इसको मैं इक्विवेलेंटली इस तरीके से भी डिनोट कर सकता हूँ, पैरेललोग्राम बॉक्स के थ्रू। आउटपुट ऑपरेशन वी कैन आल्सो डिनोट बाय पैरेललोग्राम बॉक्स। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, प्रिंट LCM। इसका मतलब होगा लेंथ इन सेंटीमीटर में प्रिंट कर रहा हूं, राइट। तो दोनों इक्विवेलेंटली हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा हम फॉर्मेट वहां पे यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। हमें यहाँ पे फ्लो चार्ट और सूडो कोड बनाना है, और क्वेश्चन क्या गिवन है हमें कि हमें दो साइड्स को रीड करना है ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब दो साइड्स हमें गिवन है रेक्टेंगल की, मतलब लेंथ और विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल हमें गिवन है। उसके बाद हमें इन दोनों को यूज करके उसका एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग लेंथ एंड विड्थ, राइट। तो इनपुट में क्या लेंगे हम? पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो हम पहले इनपुट में लेंगे विड्थ और लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है ऑब्वियसली लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले हमें विड्थ और लेंथ इनपुट में लेना पड़ेगा यूजर से कि विड्थ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी रेक्टेंगल की। सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा? हम एरिया कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ विद विड्थ। तो मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा, लेट से ए से डिनोट कर रहा हूं मैं एरिया को, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? एरिया को कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा आउटपुट पे क्या? प्रिंट को ए, राइट। तो सिंपली 3 स्टेप लेंगे हम, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इन क्वेश्चंस में सिंपल ये हम काम कर रहे हैं। तो अगर मैं सूडो कोड की बात करूं तो कुछ इस तरीके से सूडो कोड हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 इनपुट लिया मैंने W एंड L। स्टेप नंबर 2 ए के अंदर मैंने क्या डाल दिया? L मल्टीप्लाई बाय W, मतलब लेंथ इनटू विड्थ। एरिया कैलकुलेट हो गया, उसको मैंने ए के अंदर डाल दिया और फिर मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया एरिया को, राइट। तो कुछ मैंने स्टेप्स लिए यहाँ पे। अगर मैं फ्लो चार्ट वाइज बताऊं तो कुछ इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। इनपुट में लेंगे क्या? यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट में क्या लेंगे? W और L, मतलब विड्थ और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। फिर हम प्रोसेसिंग करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है रेक्टेंगुलर बॉक्स में। प्रोसेसिंग करेंगे, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ हम कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ की वैल्यू ए में जा रही है। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे आउटपुट स्क्रीन के अंदर। तो ये आउटपुट होता है हमारा, प्रिंट कर देंगे हम ए को। उसके बाद हम अपनी स्टेप्स को, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को स्टॉप कर देंगे। तो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व, राइट। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो वी हैव डिस्कस सो मच। एक बार फ्लो चार्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या चीज थी फ्लो चार्ट। तो बेसिकली एक ग्राफ था यूज्ड टू डिपिक्ट और शो ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, राइट। तो हम ग्राफिकल वे में एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को, या फिर हम एल्गोरिथम को शो कर रहे थे, राइट। वी आर डिपिक्टिंग अ एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप हम उसको शो कर रहे थे यूजिंग सम सिंबल्स व्हिच रिप्रेजेंट अ टास्क। ओके, हम फ्लो लाइंस को यूज कर रहे थे टू शो कि स्टेप 1 के बाद हम स्टेप 2 पे ऐसे जाएंगे, राइट। तो अगर मैं ब्रीफ में समरी करूं तो बेसिकली हम एक स्टार्ट और स्टॉप ओवल सिंबल यूज करते थे टू डिनोट एनी स्टेप। जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप को, उसके बाद हम कुछ इनपुट लेते थे और कुछ में भी प्रोसेसिंग करते थे, राइट, इस तरीके से। और कुछ कंडीशनल भी लगा सकते हैं इसके बाद, राइट, इस तरीके से। और कुछ भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे फ्लो लाइंस होंगी हमारी इस तरीके से कनेक्टेड, और मे बी सम अदर बॉक्स विल बी देयर, लाइक सम प्रोसेसिंग विल बी देयर, लाइक इस तरीके से फ्लो रहेगा हमारा। ये फ्लो लाइंस होते हैं कुछ इस तरीके से जा रही होती है फ्लो लाइंस,
और स्टेप नंबर 1 ये होगा, स्टेप नंबर 2 ये होगा, स्टेप नंबर 3 ये होगा, स्टेप नंबर 4 ये होगा। इस तरीके से हम स्टेप्स को डिनोट कर रहे थे यूजिंग फ्लो चार्ट, राइट। और ये मेरा लास्ट में क्या आता था, स्टॉप सिंबल आता था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते थे अपने सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और यहाँ पे हम स्टॉप करते थे। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा है फ्लो चार्ट हम कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर एनी स्टेप, राइट। तो हम यहाँ पे फ्लो लाइंस का यूज करते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करते हैं टू डिनोट एनी स्टेप, और एल्गोरिथम को हम डिपिक्ट करते हैं यूजिंग फ्लो चार्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सूडो कोड जो होता है एक वर्बल डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ कोड, और फ्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिकल इन नेचर होता है। तो हम इसको ग्राफ वगैरह की तरह बनाते हैं, इस तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं यूजिंग सम सिंबल्स एंड फ्लो लाइंस की, इस तरीके से फ्लो हो रहा है हमारा, राइट। ओके, सो दैट्स पर्टिकुलर द बेसिक्स ऑफ फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, जैसे फ्लो चार्ट सिंबल जैसे मैंने डिस्कस करे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस करा ओवल होता है स्टार्ट और स्टॉप के लिए, प्रोसेस सिंबल होता है जो इसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हमें करना होगा, इनपुट आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम बॉक्स को यूज करते हैं, और भी होते हैं कई सारे सिंबल, इतना ज्यादा हमें डिटेल में जाना नहीं है बिकॉज ये डिजाइनिंग का ट्यूटोरियल नहीं है। बट डिस्क स्टोरेज इनपुट आउटपुट सिंबल भी होता है हमारा, एक प्रिंटर आउटपुट सिंबल होता है, सिलेक्शन सिंबल है, मैंने बता दें यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं हम, जैसे इफ एज इज लेस देन 50 तो करना है ये, नहीं तो यही करना है, तो कंडीशंस हम लिख रहे होते हैं कंडीशनल ब्लॉक में। उसके बाद ऑफ पेज कनेक्टर होता है, एक ऑन पेज कनेक्टर होता है, फ्लो लाइंस होती है। फ्लो लाइंस क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं कि इस स्टेप के बाद फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप होगा, तो फ्लो लाइंस बता रहे होते हैं कि मुझे यहां से आना है, तो स्टेप्स का सीक्वेंस बेसिकली हम फ्लो लाइन से डिनोट करते हैं। ऑन पेज कनेक्टर को मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे ऑन पेज कनेक्टर बेसिकली सर्कल से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है ऑन पेज कनेक्टर, जैसे कि मैं पहले पेज पे हूँ, मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया, समथिंग फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, कुछ इस तरीके का मेरा बॉक्स आया इनपुट, और मेरे पेज पे जगह नहीं बची, तो मैं यहाँ पे एक कनेक्टर बना सकता हूँ ऐसे सर्कल करके, इस तरीके से मैं अपने पेज पे एक कनेक्टर बना सकता हूँ, और अगले पेज पे इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूं इस फ्लो चार्ट को, और यहाँ पे अपना रेस्ट ऑफ द फ्लो चार्ट इस तरीके से लिख सकता हूं। तो अगर हमारा वन पेज पे फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हम इस तरीके से कनेक्टर लगा के अगले पेज पे इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग दिस कनेक्टर। इसका मतलब होगा ये फ्लो चार्ट कनेक्टेड है इस तरीके से, पर इसका जो अगला पार्ट है वो कहां पे, सेकंड पेज पे। तो इस तरीके से हम ऑन पेज कनेक्टर्स को यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस ओवल सिंबल, राइट। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस सम टर्मिनोलॉजीज लाइक सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लो चार्ट के अंदर। तो व्हाट इज सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन फ्लो चार्ट, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब ये है सिंपल कि हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस यूज कर रहे हैं अपने फ्लो चार्ट में। इसका सिंपल सा मतलब होगा हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस प्रोसेसिंग कर रहे हैं इन आवर फ्लो चार्ट, तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है स्टेप्स का वो एक सीक्वेंशियल मैनर में चल रहा है यूजिंग जस्ट अ प्रोसेस सिंबल्स। तो हमारा पहला स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा, और इस तरीके से हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं सीक्वेंशियली, राइट। तो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। सेकंड जो होता है वो होता है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम बेसिकली कंडीशन लगा रहे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आए और एक कंडीशन हमने लगाई, अगर वो ट्रू है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर वो फॉल्स है तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम फ्लो चार्ट के अंदर एक कंडीशन लगा रहे होते हैं कि ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, राइट। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग, रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर वो ट्रू होती है, जब तक वो ट्रू होती है हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगा दूं और अगर वो ट्रू हो जाए तो ये वाली जो यहाँ पे लाइन लिखूंगा, जैसे प्रिंट लिख दूं मैं हेलो, तो वो हेलो प्रिंट होता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ये फॉल्स होगी यहाँ पे ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। लूप का मतलब होता है बार बार रिपीटेशन होना किसी चीज का, राइट। तो रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में रिपीटेशन होता है किस चीज का, कंडीशन को हम बार बार चेक कर रहे होते हैं, और रिपीटेशन होता है हमारा जो भी हमारी लूप स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कंडीशन होगी, अगर ट्रू है तो हम इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे, बार बार कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू होगी हम बार बार इस लूप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो इस तरीके से रिपीटेशन होता है हमारा यहाँ पे, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लूपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं, और अपने स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तीन एग्जांपल से समझेंगे, तीनों के एग्जांपल लेंगे। लाइक दिस इज सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, यहाँ पे सीक्वेंसली हमारे मैनर में चल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसिंग बॉक्स खाली यूज कर रहा हूँ तो ये सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये सिंपल सा है हमारा फ्लो चार्ट, कि मैंने पहले रीड करा बर्थ डेट, उसके बाद मैंने यहाँ पे एज कैलकुलेट करी यूजिंग करंट ईयर माइनस बर्थ डेट, ये मेरा सेकंड स्टेप हुआ, ये मेरा फर्स्ट था, ये सेकंड स्टेप हुआ, और थर्ड में मैंने डिस्प्ले कर दिया एज को, राइट, आउटपुट पे। तो ये मेरा सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर हुआ, सीक्वेंस मैनर में यहाँ पे मेरे स्टेप्स चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं यहाँ पे एज कैलकुलेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माई बर्थ डेट एंड करंट ईयर। तो सिंपली मैं रीड करूंगा बर्थ डेट, एज कैलकुलेट करूंगा करंट ईयर माइनस बर्थ डेट, और उसके बाद डिस्प्ले कर दूंगा आउटपुट पे एज, और सिंपली मेरा एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 2 की,
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कुछ कंडीशन लगा रहे होंगे, है ना। तो ये कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं बिगिन करूंगा अपना ब्लॉक, यहाँ पे रीड करूंगा एज को। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन में लगा दूंगा डायमंड बॉक्स के अंदर, अगर एज ग्रेटर देन 55 है तो ये प्रिंट करो, अगर एज लेस देन इक्वल टू 55 होगी तो प्रिंट करो ये, राइट। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दी कि अगर ये है तो ये करो, नहीं तो ये करो, राइट। तो अगर मैं कंडीशंस लगा सकता हूँ इस तरीके से फ्लो चार्ट में, तो वो कंडीशनल फ्लो स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा, और इस तरीके से मैं इसको एंड कर दूंगा यहाँ पे, राइट। एक कनेक्टर लगा रखा है, इसका मतलब है यहाँ पे कनेक्टेड है कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा अपना ये पर्टिकुलर फ्लो चार्ट। फाइन। Now there is one more example, that is repetition control structure. Repetition control structure का सिंपल सा ही मीनिंग है, हम रिपीटिवली कुछ कंडीशन चेक करेंगे और रिपीटिवली किसी चीज को प्रिंट कर रहे हैं, लाइक लूप में हम जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से बिगिन करूं अपनी स्टेटमेंट और यहाँ पे मैं बोलूं सम इज इक्वल टू 0, बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं सम ऑफ नेचुरल नंबर निकाल रहा हूँ अप टू 10। तो मतलब मैं नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 अप टू 10 मैं इस प्रोग्राम से निकाल रहा हूँ, इस प्रॉब्लम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। इस फ्लो चार्ट से मैंने डेपिक्ट करा है कि मैं 1 से लेके 10 तक का सम कैसे निकालूंगा प्रोग्रामेटिकली वाइज, राइट। तो इसको एक बार समझते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या करा, इनपुट में क्या लिया, सम को 0 लिया है मैंने इनिशियली। बेसिकली इनपुट में कुछ नहीं लिया मैंने, क्योंकि इनपुट में यहाँ पे लेना नहीं है कुछ भी। तो मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग करी है सबसे पहले। तो मैंने प्रोसेस ब्लॉक लगाया। प्रोसेस ब्लॉक मतलब जो भी मुझे इनिशियलाइज वगैरह करना है मैंने सब कुछ कर लिया यहाँ पे। तो अगर मैंने सम इज इक्वल टू 0 डाला है और करंट नंबर इज इक्वल टू 1 डाला है यहाँ पे, तो एक सम है मेरा जिसके अंदर मैंने बोला है 0 है, इस सम 0 है मेरा, और इनिशियली जो करंट नंबर है मेरा जिसको मैं CN से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो 1 है। तो करंट नंबर मेरा क्या है, 1 है यहाँ पे। अब मैंने बोला है कंडीशन लगाते हैं कि जब तक करंट नंबर लेस देन इक्वल टू 10 है, हम क्या करेंगे, सम में प्लस करते रहेंगे करंट नंबर। मतलब सम पहले 0 है, उसके बाद मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगा, उसके बाद मैं इसमें 2 प्लस कर दूंगा, ऐसे हम प्लस करते रहेंगे। और CN को भी हम बढ़ाते रहेंगे, प्लस प्लस करते रहेंगे, इसको भी 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है हम क्या कर रहे हैं, सम में +1 करते जा रहे हैं, करंट नंबर में +1 करते जा रहे हैं। तो ऐसा समय आएगा जब हम क्या कर देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस करंट नंबर करते हुए ऐसे कर देंगे कि 0 + 1 + 2 + 3, इस तरीके से सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर हम निकाल लेंगे। और जैसे ही ये 10th नेचुरल नंबर निकाल लेंगे हम, जो करंट नंबर की वैल्यू होगी वो 11 हो जाएगी। और जब हम चेक करेंगे 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये बोलेगा कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा सिंपली सम। तो यहाँ से हुआ क्या, हमने रिपीटेडली ये कंडीशन चेक करी और बार बार हमने क्या करा, इंक्रीमेंट करा करंट नंबर के अंदर +1। तो इससे हुआ क्या, हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर निकल गया। पहले हमने 0 करा, 0 में 1 प्लस करा, फिर 1 के अंदर 2 प्लस करा, 3 प्लस करा, 4 प्लस करा, और इस तरीके से हम 10 तक प्लस करते रहे। और इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स निकल गया यूजिंग रिपीटेड कंट्रोल स्ट्रक्चर, राइट। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। थोड़ा सा इसमें विजुलाइज करना खुद से कि क्या चीज हमने करी है, किस तरीके से कंडीशन हम लगा रहे हैं और किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंट्रोल स्टेटमेंट। इस तरीके से हमने पहले सम को 0 लिया, करंट नंबर को 1 लिया, उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई और फिर हम इनको प्लस प्लस करते रहे, करंट नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं। और जब जैसे 10 नेचुरल नंबर्स का सम हो जाता है, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, 11 हो जाता है मेरे करंट नंबर, 11 इज नॉट इक्वल टू 10 और इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुई और हमने प्रिंट कर दिया सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। तो अगर हमें रिपीटेडली कोई काम करना है तो मैं रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगली वीडियो के अंदर और क्वेश्चंस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं फ्लो चार्ट की, ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए दिमाग के अंदर, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन बाय बाय।